नमस्कार, आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले राहुल गांधी ने बड़ा सियासी बम फोड़ा, जिस पर अब उनकी खूब किरकिरी हो रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार परंपरा तोड़ रही है, उन्हें पुतिन से मिलने नहीं दिया जा रहा, जिस पर अब विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे सभी देशों के साथ रिश्ते भी हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये काम सिर्फ सरकार का भी नहीं है, जिस पर अब सरकार का जवाब जो आया है उससे भी राहुल गांधी बौखला गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार का विदेशी नेताओं की मुलाकात में कोई दखल नहीं होता। MEA सिर्फ सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं के साथ बैठ के आयोजित करता है। निजी मुलाकातों का फैसला विदेशी प्रतिनिधि मंडल पर निर्भर करता है। इस बीच रायबरेली में भी राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता को लेकर सवाल उठे, जिसको लेकर कोर्ट में अब 12 दिसंबर को सुनवाई होगी, जिससे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या राहुल गांधी का सियासी दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया है? देखिए, राहुल गांधी का सियासी दांव था, उनके इर्द गिर्द के लोगों का था, या राहुल गांधी को ही ये पता नहीं है कि कैसे क्या चलता है, या फिर राहुल गांधी ने जानबूझकर अपनी बेइज्जती करवाई है, ये तो अपनी टीम के साथ बैठकर राहुल गांधी तय कर सकते हैं। कितना भी कोई बेवकूफ कैसे हो सकता है जिसके हाथ में नेता प्रतिपक्ष का जिम्मेदारी है और वो ऐसी बातें कर रहा है जिसका जवाब तुरंत ही आने वाला है। आप एक सवाल करते हो कि सरकार रोक रही है, लेकिन आप उस सवाल के जवाब में उसके लिए सपोर्टिंग प्रूफ नहीं रखते। अगर 2, 4, 5 देशों से किसी तरीके का प्रूफ ले आते कि हम जाते हैं, पिछले दिनों अमेरिका गए थे तो अमेरिका की सरकार की तरफ से कहा गया, ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं चलेगा कि वहां के अधिकारियों ने बताया कि नहीं, देखिए भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष हमारे जा रहे हैं अमेरिका, तो अमेरिका का कोई डेलीगेशन उनसे मुलाकात नहीं करेगा। आप इटली जाते हो, फ्रांस जाते हो, जर्मनी जाते हो, आप वियतनाम जाते हो, कहां कहां नहीं गए, थाईलैंड भी जाते हो, तो जिन जगहों पर जाते हो वहां से एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए था। नहीं है, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, यानी सरकार का दबाव नहीं है। जहां तक बात विदेशी डेलीगेशन के भारत आने की है, उसमें तो उनकी मर्जी है। ये तो पहले से ही बात चल रही थी, सरकार की तरफ से या विदेश मंत्रालय की तरफ से या सोर्सेस के हवाले से जो बात की जा रही है, ये सारी बातें थोड़ी देर से सामने आई। जिस समय राहुल गांधी ने बोला था उसी समय जवाब मिलना चाहिए था। और ये जो मीडिया में एक तरफा बातें चलाई जाती है कि नहीं, राहुल गांधी ने एक सवाल कर दिया, अब उस सवाल के जवाब पूछने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कोई छोटे मोटे सांसद के पास चले जाओगे, कांग्रेस के ही कोई दूसरे बड़े नेता के पास चले जाओगे, शशि थरूर के पास चले जाओगे, वो बीच बीच की बात करके अपने आप को अलग कर लेंगे। आपको सही जगह पर सही सवाल करना चाहिए कि राहुल गांधी ने ऐसी बातें की है तो कम से कम उसकी क्लियरिटी लोगों के पास हो, लोगों को ये पता हो कि अगर कोई विदेश से डेलीगेशन आता है, किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ही आते हैं या फिर फॉरेन डिपार्टमेंट का डेलीगेशन आता है, तो वो सरकार के किन प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेगा, ये तो सरकार निर्धारित करती है कि आपको कौन कौन से काम है, तो किन किन जगहों पर आपकी मीटिंग हो सकती है। लेकिन सरकार से बाहर आप किन किन लोगों से मुलाकात करोगे, वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है। और अगर मुलाकात करने के लिए परमिशन चाहिए तो गवर्नमेंट परमिशन देती है या नहीं, वो तो वही बता सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति ये बता सकते हैं कि देखिए भाई, हम भारत आने से पहले ही रिक्वेस्ट किए थे कि नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन से भी हमें मिलना है। राहुल गांधी को राष्ट्रपति पुतिन पहचानते भी होंगे कि नहीं, इसमें भी शक है। मुझे तो नहीं लगता कि राहुल गांधी को पहचानते होंगे, क्योंकि वो दुनिया के इन्फ्लुएंशियल लीडर को पहचान सकते हैं। ये तो भारत में भी इन्फ्लुएंशियल लीडर नहीं है, इनकी पहचान भारत में भी उसी तरीके की होती है। राहुल गांधी की पहचान उत्तर प्रदेश में ऐसे है, बच्चे से पूछा गया कि इसकी फोटो है तो अखिलेश यादव है। राहुल गांधी की पहचान यही है कि बिहार में रैलियां चल रही थी और राहुल गांधी का फोटो है, महिलाओं से पूछा जा रहा है कौन है, तो हमको नहीं पता, मोदी को पता है, मोदी के बारे में जानते हैं, योगी की पहचानते हैं, लेकिन राहुल गांधी के बारे में पता नहीं है। तो ये तो इनकी पहचान का लेवल है। तो राष्ट्रपति पुतिन अपने डेलीगेशन के साथ आए, वो किन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी से मिलते? तो इसलिए जब रूस के डेलीगेशन को न लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलना था,
न विपक्ष के कोई प्रतिनिधिमंडल से मिलना था। अगर आपको लगता है तो आप एक रिक्वेस्ट करते, ये मीडिया में बवाल क्रिएट करने से पहले ये रिक्वेस्ट करते, और आपने रिक्वेस्ट नहीं किया, सीधे सवाल दाग दिया, आरोप लगा दिया कि मोदी सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, और गलत कर रही है तो उसकी पोल भी खुलती रही। क्योंकि आप ये कह रहे हो कि 2014 के बाद से कर रही है, 2024-25 में कई डेलीगेशन से आपकी मुलाकात हुई जिसने माना जी। अगर अनवर इब्राहिम आते हैं और यहां पर आपसे मुलाकात करते हैं तो उसमें सरकार को रोक टोक करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद नवीन राम गुलाम आते हैं, वो मुलाकात करते हैं, ये सब प्रधानमंत्री हैं तो दिक्कत नहीं होती है। शेख हसीना आती है, मुलाकात करती है तो दिक्कत नहीं होती है। ये विदेशी डेलीगेशन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के इटली के आते हैं, फ्रांस के आए थे, वो मुलाकात करने के लिए जाते हैं। यहां तक कि यूएन का प्रतिनिधिमंडल आया था, राहुल गांधी से मुलाकात किया, क्योंकि उन लोगों को कोई भारत के साथ बेहतर डील नहीं करनी है, ये सौदे नहीं हैं, बल्कि उन लोगों को यहां आकर कियोस्क पैदा करना है। यूएन का प्रतिनिधिमंडल आता है, सरकार के कुछ अधिकारियों से मुलाकात करेगा, उसका तो टारगेट रहता है भारत के खिलाफ कैसे करे। यूएस का कोई प्रतिनिधिमंडल मानवाधिकार कमेटी को लेकर आएगा, वो यहां पर राहुल गांधी से मुलाकात करेगा, क्योंकि उसको वो सबूत देंगे कि देखो भारत के खिलाफ क्या क्या लिखना है, ये सबूत हमारे पास है, ये मोदी सरकार के अधिकारी आपको नहीं बताएंगे। तो जो प्रोपेगेंडा तंत्र कांग्रेस का चलता है, जिसमें राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है, इनकी टीम की भूमिका है, और इसकी टीम में भी लगता है कि ऐसे ही बेवकूफों की जमात आजकल हो गई है, जो न राजनीति में आगे बढ़ने दे रहा है, न वैचारिक स्तर पर, न इंटेलेक्चुअल बनने दे रहा है राहुल गांधी को, कि कम से कम ये तो लगे कि देखो भाई राजनीतिक विफलता तो है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति राहुल गांधी है। ऐसे ही बेवकूफियां करके फिर बैकफुट पर आ जाता है। तो इस मामले में अभी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन, यानी कि रूस के तरफ से भी ये बात चल रही है, आरटी टेलीविजन जो आरटी इंडिया है उसकी तरफ से बात चल रही है कि राहुल गांधी ये जो सवाल उठा रहे हैं तो रूस निर्धारित करेगा कि हमको किससे मिलना है। उसके बाद मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से बात हो रही है, पीएम मोदी ने भी कह दिया एक तरह से, यानी कि मोदी और पुतिन दोनों ने राहुल गांधी को उनकी औकात बता दी कि लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब संसद परिसर होता है, वहां यह संवैधानिक पद मिला है। संसद परिसर से बाहर तुम्हारे पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं, न पद है। बाहर में तुम एक सांसद हो, ये संसद के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन, उसकी कुर्सी होती है, और कौन सा प्रोटोकॉल तुम्हारे लिए, ये भी वो मर्यादा नहीं निभा रहे। इसलिए इस मामले में राहुल गांधी की ऐसी फजीहत हुई है कि अब कांग्रेसी सवाल करना भूल गए कि कैसे इन मुद्दे पर आगे चर्चा करें। ये पूरे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की डील के बीच चर्चाएं दोनों के बेहतर संबंधों की हो रही है, और दूसरी तरफ चर्चा कांग्रेस की निगेटिविटी की हो रही है। लेकिन इस बीच चर्चा एक और मामले की भी हो रही है। राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता को लेकर फिर सवाल उठे हैं, जो रायबरेली कोर्ट अब इस पर सुनवाई करने वाला है। देखिए, ये सवाल नहीं है, ये प्रूफ है, क्योंकि विघ्नेश शिशिर ने जो पिटीशन दायर किया रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में जी, उस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है और वहीं के कोतवाली थाना में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया है। और इन्होंने जो सबूत दिए और जो धाराएं लगी है, जिस बात का जिक्र इन्होंने किया है, वो बड़े खतरनाक है। इन्होंने वो सबूत भी दिए जो सीआईसी को दिया गया था, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। उसमें एक प्रति है, उसकी जांच करेगी पुलिस, करेगी जांच, जिसमें ये राहुल गांधी का ब्रिटिश पासपोर्ट की कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, उसका जेरॉक्स कॉपी है, यानी कि कहीं से उनको मिला है। ये जो ब्रिटेन से सबूत की बात कर रहे थे विघ्नेश शिशिर ने, वो पासपोर्ट लाया है, उसकी प्रति एक, यानी ब्रिटिश पासपोर्ट राहुल गांधी का पता चला है, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। दूसरी तरफ से राहुल गांधी के बारे में उनके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी, यानी कि जो एकोमोडेशन था, उसकी जानकारी भी इन्होंने दी है। और तीसरा सबूत बैकअप्स प्राइवेट लिमिटेड, जो जिस कंपनी को डिसॉल्व कर दिया यहां आने के बाद, उन्होंने ब्रिटेन की कंपनी थी, ब्रिटेन में ही राहुल गांधी की कंपनी थी, और उसकी वो रिपोर्ट भी दी है, एनुअल रिपोर्ट, जिसमें राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन अपने आप को लिखे हैं। और इन सब के बाद आरोप लगाया गया है सिटीजनशिप एक्ट का वायलेशन किया, पासपोर्ट एक्ट का वायलेशन किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया है, और साथ ही एक और गंभीर आरोप भी राहुल गांधी के ऊपर लगाए गए हैं
इसमें विघ्नेश शिशिर ने कहा है कि ये वो व्यक्ति है जो अलग अलग पासपोर्ट तो रखता है, भारत का इंफॉर्मेशन विदेशों में भेजता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसलिए राहुल गांधी इस मामले में इस बार जो बड़े कोर्ट की बात छोड़ दीजिए, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच, सुप्रीम कोर्ट, इन जगहों पर राहुल गांधी का चेहरा देखा जाता है। अभी तक जितने इनके खिलाफ केस चल रहे हैं उसमें से जो अभी तक सजा पर फैसला हुआ वो लोअर कोर्ट में हुआ है। जैसे ही ऊपर के कोर्ट में जाते हैं बिखरना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बीच विघ्नेश शिशिर ने यह भी कहा है कि होम मिनिस्ट्री को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट और दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी गए हुए हैं, इन दोनों हाई कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री को जो आदेश दिया था, एक तरह से निर्देश था कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए लेटर लिखिए यूके को, ब्रिटेन को, और वहां से ये जो इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है ये कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए और बताइए कि क्या राहुल गांधी वास्तव में ब्रिटिश पासपोर्ट रखे हुए थे, राहुल गांधी क्या ड्यूअल सिटीजन थे, या राहुल गांधी क्या वहां की कंपनी में जो उसके एनुअल रिपोर्ट में लिखा था ब्रिटिश सिटीजन वो सही है। ये सारी जानकारी यूके से लाइए और उसके बाद इस पर फैसला होगा। मतलब ये ब्रिटिश सिटीजनशिप के मामले में राहुल गांधी का नपना तय है। रायबरेली इसलिए गया है क्योंकि रायबरेली से सांसद हैं और वहां के कमिश्नर के पास भी रिपोर्ट दी है और इस पर इलेक्शन कमीशन के पास भी इन लोगों ने सारे प्रूफ दिए हैं कि आप भी इसके ऊपर जांच कीजिए। सांसदी अगर सही मायने में जानी होगी तो कुछ समय के अंदर राहुल गांधी पर आफतों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। ये नेता प्रतिपक्ष होने का घमंड भी टूटेगा, न सांसद रहेंगे, न ये सुनहरी लेन में बंगला रहेगा और न ये राजनीति करने के लायक रह पाएंगे। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी अक्सर अपने ही उठाए मुद्दों में बुरी तरह से उलझ जाते हैं जिस पर उनकी जमकर फजीयत भी होती है। अब फिर राहुल गांधी ने पुतिन से अपनी मीटिंग को लेकर सरकार पर आरोप लगाए तो वो खुद आरोपों में आ चुके हैं। इधर विदेशी नागरिकता ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ाकर रखी हैं जिससे हर रोज उनकी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।